हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे चैनल जरारन सॉल्यूशन में। और आज हम कवर अप करेंगे लेक्चर नंबर 4 को। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 4 में हम लोग जिन चीज़ों को डिस्कस करेंगे उनमें HTML इमेजेस, HTML टेबल्स, HTML लिस्ट और HTML कोटेशंस है। तो सबसे पहले इमेज को देखते हैं। तो इमेज आप सबको पता है कि पिक्चर को कहा जाता है। तो HTML लैंग्वेज के अंदर भी इमेज जो है वो यूज़ की जाती है। तो ये क्यों यूज़ की जाती है? क्योंकि जब हम लोग वेबसाइट्स या वेब पेज जो है वो क्रिएट करते हैं तो उसमें अगर टेक्स्ट के साथ साथ इमेज भी लगा दी जाए तो उससे वेबसाइट या वेब पेज जो है वो बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो इस वजह से इमेज जो है वो यूज़ की जाती है। तो इसको कैसे लिखा जाता है ये एग्जाम्पल में देखें। ये सेम स्ट्रक्चर वही है HTML का ओपनिंग टैग, देन इसका क्लोजिंग टैग, इसके बाद बॉडी का ओपनिंग टैग और इसका क्लोजिंग टैग। और इसके बाद जस्ट ये एक बताने के लिए कि HTML इमेज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसके लिए एक हेडिंग जो है इसको हेडिंग में लिखा गया है। और इसके बाद नीचे जो है ये यहाँ से इमेज स्टार्ट हो रही है। तो HTML लैंग्वेज के अंदर इमेज जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है IMG टैग के साथ। तो IMG कैसे इसको लिखा जाता है, कैसे इसका सिंटैक्स होता है कि IMG उसके बाद स्पेस, उसके बाद SRC क्या है? सोर्स। और सोर्स के बाद इक्वल और डबल कोटेशन में सोर्स क्या होता है कि पाथ होता है जहाँ पे हमारी जो इमेज है वो पड़ी होती है। तो SRC के अंदर हम लोग वो एड्रेस देते हैं या वो पाथ देते हैं जहाँ पे हमारी इमेज जो है वो होती है। तो इसके बाद इमेज टैग के अंदर एक आर्ट एट्रीब्यूट जो है ये भी यूज़ किया जाता है। तो ये हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आर्ट एट्रीब्यूट जो है ये इस वजह से यूज़ किया जाता है ताकि अगर किसी वजह से हमारे पाथ में प्रॉब्लम है तो इमेज जो है वो वेब पेज पे डिस्प्ले ना हो तो उसकी जगह पे आर्ट एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग जो चीज़ लिख देते हैं तो वेब पेज या वेबसाइट के अंदर ये चीज़ शो होना स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने आर्ट एट्रीब्यूट के अंदर इमेज लिखा हुआ है। तो अगर हमारे पाथ में कोई प्रॉब्लम होगी तो ये हमारी इमेज की जगह पे इमेज जो है वो आर्ट के अंदर जो हम लोगों ने इमेज लिखा है वो शो करवा देगा। और इमेज को आप लोग हाइट और विड्थ जो है वो भी दे सकते हैं, जैसा कि हमने इधर दी है एग्जाम्पल में हाइट और विड्थ। तो जस्ट इतना ही था। इमेज के सबसे पहले IMG लगाते हैं, उसके बाद स्पेस और उसका सोर्स दिया जाता है इमेज का, और उसके बाद आर्ट एट्रीब्यूट के अंदर कुछ भी दे दिया जाता है ताकि अगर हमारी इमेज जो है वो किसी वजह से डिस्प्ले ना हो तो आर्ट एट्रीब्यूट के अंदर जो हम लोगों ने कंटेंट लिखा है वो हमें वेब पेज या वेबसाइट पे शो करवा दिया जाता है। इसके बाद है HTML टेबल्स। तो टेबल आप सबको पता ही है कि क्या होते हैं। तो HTML लैंग्वेज के अंदर भी टेबल जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो HTML लैंग्वेज के अंदर टेबल को टेबल टैग से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। और टेबल के अंदर रोज बनाने के लिए TR टैग जो है वो यूज़ किया जाता है। और टेबल के अंदर चूँकि हेडिंग्स भी होती हैं तो हेडिंग को TH टैग से रिप्रेजेंट किया जाता है। और टेबल के अंदर जितने भी बाय डिफ़ॉल्ट टेबल की जो सी हेडिंग होती है वो हमेशा बोल्ड और सेंटर्ड में ही होगी। और टेबल के अंदर जितने भी TD आप लोग लगाएंगे, TD क्या होता है? TD कहते हैं टेबल डाटा को। तो ये बेसिकली सेल को भी कहा जाता है। TD जो है ये सेल को भी कहा जाता है। तो अब हम लोग थोड़ा इसकी एग्जांपल में देखते हैं कि कैसे इसको लिखा जाता है। ये देखिए, सबसे पहले टेबल का ओपनिंग टैग, देन इसका क्लोजिंग टैग। उसके बाद टेबल की हेडिंग बनाने के लिए आप लोग यहाँ पे TR लगाएंगे और इसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। और इसके अंदर टेबल की हेडिंग देने के लिए TR बेसिकली क्या है? टेबल रो है। तो पहले रो बनाएंगे, उसके अंदर टेबल को हेडिंग्स देने के लिए TH टैग लगाएंगे। तो जितनी आपने हेडिंग्स देनी है उतने TH के टैग लगाएंगे। हेडिंग देने के लिए हमेशा TH टैग जो है वही यूज़ होगा। और इसके बाद जितने भी आप लोगों को हेडिंग चाहिए होंगी उतने आप TH लगा के तो उसके बाद आप यहाँ पे TR क्लोज कर दें। इसके बाद टेबल के अंदर टेबल डाटा भी होता है। तो टेबल डाटा के लिए भी सबसे पहले TR लगाएंगे, TR का ओपनिंग टैग, देन इसका क्लोजिंग टैग। और इसके अंदर जितने भी आपने डाटा टेबल में डिस्प्ले करवाने हैं उतने TD लगाएंगे।
टेबल डाटा डिस्प्ले करवाने के लिए टीडी टैग जो है HTML लैंग्वेज के अंदर ये यूज़ किया जाता है। तो जितना भी आपने डाटा डिस्प्ले करवाने होंगे उतने टीडी लगाने पड़ेंगे आपको TR के अंदर रहते हुए। जैसा कि इधर हमने ये देखें, यहाँ पे एक TR यहाँ से स्टार्ट किया और इधर क्लोज किया, तो इसके अंदर ये 3 हम लोगों ने TD लगाए हैं। तो एक रो के अंदर ये 3 TD जो हैं ये हमें शो होंगे, जिल, स्मिथ और 50। इसके बाद हम लोगों ने नीचे एक और TR लगाया है, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग, और इसके अंदर भी 3 जो है वो TD लगा दी हैं। तो इनको भी, इनके अंदर भी डिफरेंट डाटा जो है वो डिस्प्ले करवाया। तो इस टेबल के अंदर ये जो हम लोगों ने इधर एग्जाम्पल में टेबल दिया है, इसमें 3 रोज होंगी। सबसे पहले जो है उसमें टेबल हेडिंग्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज होगी, और नीचे जो 2 रोज होंगी उनमें ये जो टेबल डाटा, एक रो में ये तीनों शो होंगे हॉरिजॉन्टल, और ये नीचे वाला जो है, नीचे वाले में, नीचे वाली रो जो होगी उसमें ये 3 जो है ये हॉरिजॉन्टली शो होंगे। तो इस टेबल के अंदर टोटल हम लोगों ने 3 रोज जो है वो क्रिएट की हैं। तो इस तरह आप अपने नीच के मुताबिक जितनी चाहें उतनी रोज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद है HTML लिस्ट। तो HTML लैंग्वेज के अंदर लिस्ट जो है वो 2 तरह की होती है, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक अनऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है OL टैग के साथ, और लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम तो बेसिकली होते ही हैं, और इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, LI टैग के साथ लिस्ट आइटम को। तो जैसा कि इधर एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ये देखें HTML स्टार्ट और फिर क्लोज, इसके बाद बॉडी स्टार्ट फिर बॉडी क्लोज, और इसके बाद H2 टैग हेडिंग दी हुई है ऑर्डर लिस्ट के लिए। उसके बाद यहाँ से बेसिकली ऑर्डर लिस्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। HTML लैंग्वेज के अंदर इसको रिप्रेजेंट करते हैं OL टैग के साथ। तो ये देखें यहाँ पे इसका ओपनिंग टैग और इसका क्लोजिंग टैग, ये भी पेयर टैग है। और इसके बाद लिस्ट के अंदर आइटम शो करवाने के लिए LI टैग लगाया और इसको भी क्लोज करेंगे। जितने भी आप लोगों ने लिस्ट के अंदर आइटम्स शो करवाने होंगे उतने OL के अंदर LI टैग आपको इंसर्ट करने पड़ेंगे। तो जैसा कि हमने इधर एग्जाम्पल के अंदर एक OL जो है ऑर्डर लिस्ट बनाई है और इसके अंदर 3 LI जो है वो डिस्प्ले करवाए हैं। मीन्स ये जो लिस्ट है हमारी, इसमें 3 आइटम्स हैं, कॉफ़ी, टी और मिल्क। तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लोग जो भी लिखते हैं ये नंबर्स की फॉर्म में हमें शो करवाता है। मीन्स ये कॉफ़ी, टी और मिल्क जो है इससे पहले 1 2 3 आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। तो ऑर्डर लिस्ट में जो भी हम काम करते हैं वो इंटीजर्स की फॉर्म में उससे पहले हमें शो करवाता है। इसके बाद है अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट जो है इसको UL टैग से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर भी LI तो बेसिकली होते हैं लिस्ट के अंदर, तो इसको भी LI से ही रिप्रेजेंट करेंगे लिस्ट आइटम के लिए। और इसके बाद एग्जाम्पल में देखें, उसको वो जो ऑर्डर लिस्ट थी उसको OL टैग से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन अनऑर्डर लिस्ट को UL टैग से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके अंदर भी सेम एज इट इज LI अप्लाई होंगे, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे है, ये यहाँ पे वहाँ पे OL था और इसके अंदर UL है। अनऑर्डर लिस्ट में UL यूज़ होता है, तो बाकी LI जो है वो सेम रहेंगे। आप अनऑर्डर लिस्ट का टैग लगाएंगे और उसके अंदर LI जितने भी आप लोगों को चाहिए होंगे उतने लगाएंगे। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ऑर्डर लिस्ट में जो डाटा शो होगा हमें वो नंबर्स की फॉर्म में होगा, और अनऑर्डर लिस्ट में बुलेट्स की फॉर्म में होगा। आपने अक्सर देखी होगी लिस्ट, कुछ में नंबर से किसी को रिप्रेजेंट किया जाता है और किसी में बुलेट्स वगैरह जो है वो शो करवाए जाते हैं। तो इसी तरह जिसमें HTML लैंग्वेज के अंदर भी 2 तरह की लिस्ट यूज़ होती हैं, एक ऑर्डर लिस्ट और एक अनऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो है वो नंबर्स की फॉर्म में डाटा आएगा और अनऑर्डर लिस्ट में बुलेट्स की फॉर्म में आएगा। इसके बाद है HTML कोटेशंस। तो HTML के अंदर Q जो है वो रिप्रेजेंट करता है, Q टैग जो है उसके थ्रू हम लोग कोटेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्जाम्पल में देखते हैं कि कैसे इसको करते हैं। ये देखें, HTML का ओपनिंग टैग, देन इसका क्लोजिंग टैग, फिर बॉडी का ओपनिंग टैग और इसका क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर ये जस्ट एक पैराग्राफ वैसे ही हम लोगों ने लिखा हुआ है, और इस पैराग्राफ से नीचे एक और पैराग्राफ इंसर्ट किया है। तो ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है वो सेम एज इट इज़ जो भी इसमें लिखा है वो शो करवाएगा, लेकिन इन दोनों पैराग्राफ में डिफरेंस ये है कि ये देखें, नीचे वाला जो पैराग्राफ है इसमें थोड़ा सा कंटेंट हमने पहले लिखा है और इसके बाद कोटेशन जो है, कोटेशन टैग लगाया है
ये देखिए क्यू एलिमेंट जो है, क्यू जो है वो रिप्रेजेंट करता है कोटेशन को। तो ये जब आप लोग क्यू लगा देंगे तो जब इसकी आउटपुट चेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो डबल कोटेशन जनरेट कर देगा आपके उस टेक्स्ट के दोनों साइडों पे। तो ये कोटेशन जो है तो HTML लैंग्वेज के अंदर क्यू एलिमेंट जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कोटेशन को। तो जिस चीज़ से पहले आप क्यू लगा देंगे उस चीज़ के दोनों साइडों पे डबल कोटेशन जो है वो आप लोगों को शो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें और ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है इसमें सेम एज इट इज ही शो होगा, लेकिन ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है ये यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्ड अ फ्यूचर वेयर पीपल लिव इन हार्मनी विद नेचर। तो ये जो इतना टेक्स्ट है इससे पहले और इसके बाद, इसके स्टार्ट पे और इसके लास्ट पे आपको डबल कोटेशन जो है वो लिखी हुई दिखेगी। लेकिन इस क्यू टैग से पहले ये जो लिखा हुआ है ww:2 इससे पहले कोई कोटेशन नहीं होगी। जहाँ से आप लोग क्यू लिखना स्टार्ट करेंगे वहाँ से डबल कोटेशन जो है टेक्स्ट पे अप्लाई होगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ZRM सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।